तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के रैम्बो कहलाने वाले मेजर सुधीर कुमार वालिया की, जिनकी सूरवीरता के विषय में देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। 24 मई 1967 के दिन हिमाचल में फौजी परिवार में जन्मे सुधीर बचपन से ही अपने पिता की तरह आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद सुधीर ने अपना कदम एनडीए की ओर बढ़ाया, जो उनके लिए लाखों चुनौती लिए स्वागत कर रहा था। शारीरिक रूप से कमजोर सुधीर ने कड़ी मेहनत करके एनडीए से पास होकर के आईएमए ज्वाइन किया। आईएमए के पीओपी में सुधीर ने अपने दल का नेतृत्व किया। सुधीर 3 जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए। अब वो लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार वालिया बन गए थे। बाद में सुधीर ने 9 पैरा एसएफ ज्वाइन किया। सुधीर ने सियाचिन में भी 2 बार 6-6 महीने की सर्विसेज प्रदान की। मेजर वालिया को अमेरिका में होने वाले कमांडो कोर्स के लिए चुना गया, जिसमें सुधीर ने टॉप किया था। मेजर वालिया को आर्मी चीफ का एडीसी भी बनाया गया। कारगिल युद्ध में मेजर वालिया को अपने बटालियन 9 पैरा के साथ 52,000 फीट की ऊंचाई वाले जोलो टॉप से पाकिस्तानियों को खदेड़ने का जिम्मा सौंपा गया। 25 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध खत्म होने से मात्र 1 दिन पहले किया गया हमला इतना खतरनाक था कि पलक झपकते ही 13 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इंडियन आर्मी ने जोलो टॉप को भी अपने कब्जे में ले लिया। असाधारण युद्ध कौशल के लिए उनके साथी उन्हें रैम्बो कहते थे। कश्मीर घाटी में जब आतंकवाद चरम पर था, मेजर वालिया की पोस्टिंग अपनी टीम के साथ कश्मीर में हुई। 28 अगस्त 1999 की रात एक टिप मिलती है कि कुपवाड़ा जिले के हफरुदा जंगल में आतंकवादियों का एक गिरोह देखा गया है। टिप पुख्ता थी, इसलिए उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। रात में अपनी टीम के साथ मेजर वालिया ने सर्च ऑपरेशन चलाया। रात भर चले ऑपरेशन में कुछ भी हाथ नहीं लगा। 29 अगस्त 1999 की सुबह जंगल की घनी झाड़ियों के बीच जब मेजर वालिया बढ़े तो उन्हें आतंकवादियों की कुछ आवाज़ सुनाई दी। मेजर वालिया अपने एक साथी के साथ रेंगते हुए ऊंची जगह पर बढ़े तो उन्हें केवल 4 मीटर की दूरी पर एक आतंकवादी दिखाई दिया और नीचे और आतंकवादियों का दल छिपा था। मेजर सुधीर ने एक गोली से नजदीक खड़े आतंकवादी का शिकार किया और दूसरे पर हमला कर दिया। वो आतंकवादी कूद कर नीचे चला गया। मेजर वालिया भी बिना कुछ सोचे नीचे कूद गए और आतंकवादियों पर धावा बोल दिया। वहां लगभग 20 आतंकवादी छिपे थे। आतंकवादियों से मात्र 2 मीटर की दूरी पर मेजर वालिया ने गोलीबारी करके 4 आतंकवादी मार गिराया। इस दौरान आतंकवादियों की गोली से वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए और आतंकवादी भाग खड़े हुए। न चल पाने के बावजूद मेजर सुधीर वालिया ने अपने रेडियो से कमांडोज को भागते आतंकवादियों का पीछा करने को कहते हैं। इस भीषण मुठभेड़ में मेजर वालिया के चेहरे, सीने और हाथ में बहुत गोली लग गई है और बहुत खून भी बह गया। पर हिम्मत न हारते हुए मेजर वालिया अपने रेडियो पकड़े हुए उस गुफा के बाहर तब तक बैठे रहे जब तक ऑपरेशन पूरा खत्म नहीं हो गया। करीब 35 मिनट बाद उन्होंने वहां से खुद को रेस्क्यू करने का ऑर्डर दिया। हेलीकॉप्टर के द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त मेजर सुधीर वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर वालिया ने भारतीय सेना के उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जनवरी 2000 के दिन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से मेजर सुधीर वालिया को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अपनी मां से मेजर सुधीर वालिया हमेशा कहते थे, मैं किसी दुर्घटना या किसी बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होऊंगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। मेजर सुधीर कुमार वालिया की शौर्यगाथा आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। वह एक पराक्रमी योद्धा, एक आदर्श बेटे मेजर सुधीर वालिया को हम उनके शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए सत नमन करते हैं। ऐसे भारत माता के वीर सपूतों को दिल से सम्मान करते हैं। जय हिंद।